क्या आप जानते हैं कि चारों युगों के चारों धामों का सार एक ही धाम में समाया हुआ है और वह है श्रीनाथ जी का धाम। यह रहस्य कहां लिखा है और श्रीनाथ जी गिरिराज से नाथ द्वारा कैसे पहुंचे, इसका दिव्य इतिहास सुनने के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। चारों धाम, चारों युगों के दिव्य स्तंभ शास्त्रों में धर्म मंडप का उल्लेख मिलता है, जहां चार युगों में चार धाम धर्म के चार स्तंभों के समान है। भागवत पुराण, गर्ग संहिता, कई ग्रंथों में इन धामों का वर्णन मिलता है। सतयुग का धाम श्री बद्रीनाथ, उत्तर दिशा। हिमालय की नर्म गोद में स्थित श्री बद्रीनाथ को उत्तर दिशा के स्वामी कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां नारायण स्वयं तपस्या में लीन हुए। शास्त्रों में कहा गया है, बद्रीवनम यत्र योगिनाम परमम पदम। इस धाम में भगवान को बद्रीनाथ कहा जाता है क्योंकि वे समस्त साधकों के नाथ है। यहां की ऊर्जा इतनी दिव्य है कि साधना का फल तुरंत मिलता है। त्रेता युग के धाम श्री रामेश्वरम व श्री रंगनाथ, दक्षिण दिशा। श्री रामनाथ स्वामी। रामेश्वरम यह वह धाम है जहां भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए यहां भगवान रामनाथ स्वामी रूप में पूजे जाते हैं। त्रेता का यह सर्वोच्च धाम हरि और हर दोनों का मिलन है, इसीलिए इसे हरिहरात्मक धाम कहा गया है। श्री रंगनाथ, श्रीरंगम कावेरी नदी की धारा में स्थित द्वीप पर विराजमान है। श्री रंगनाथ भगवान अनंत शेष पर शयन करते हुए। यह दुनिया के सबसे प्राचीन वैष्णव धामों में से एक है। त्रेता युग का दूसरा स्तंभ श्रीरंग धाम। द्वापर युग का धाम श्री द्वारिकानाथ, पश्चिम दिशा। सागर तट पर स्थित द्वारका स्वयं श्री कृष्ण की राजधानी थी। यह कृष्ण द्वारिकाधीश स्वरूप में विराजते हैं। शास्त्रों में यह पश्चिम दिशा का धाम है। द्वारवतीम द्वापरे कृष्णो नित्यम तिष्ठति यत्र ही। द्वारका धर्म, राजनीति, ज्ञान और मोक्ष का संगम है। कलयुग का धाम श्री जगन्नाथ, पूर्व दिशा। नीलाद्रि पर विराजमान महाप्रभु श्री जगन्नाथ पूर्व दिशा के स्वामी है। पुरी को कलयुग का सबसे श्रेष्ठ धाम कहा गया है। जगन्नाथ की विशाल मूर्ति, उनके अद्भुत नेत्र और रथ यात्रा कलयुग के जीवों को मुक्ति देने का विशेष माध्यम माने जाते हैं। कहा जाता है, जगन्नाथ दर्शनम पापनाशनम। लेकिन एक रहस्य ऐसा है जो इन चारों धामों से भी बड़ा है। गर्ग संहिता कहती है कि धर्म मंडप के मध्य में एक पांचवां सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, श्रीनाथ जी, और केवल उनके दर्शन से चारों धामों का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीनाथ जी मूलतः गोवर्धन पर्वत के शिखर पर प्रकट हुए थे, जहां उनका मुख और बायां हाथ स्वयं पर्वत से बाहर आया। यह वही स्वरूप है जिसने गोवर्धन उठाया था। व्रज में यह स्थान जाटिपुरा गिरिराज शिखर कहलाता है। गर्ग संहिता में उल्लेख है, श्रीनाथस्य दर्शनम सर्वधर्म फलप्रदम, यानी सिर्फ श्रीनाथ जी के दर्शन से सभी धामों का फल मिल जाता है। मुगल काल में व्रज पर संकट पड़ा। गुसाइयों विट्ठलनाथ जी ने निर्णय लिया कि ठाकुर जी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। श्रीनाथ जी की यात्रा व्रज से शुरू हुई। जहां जहां ठाकुर जी चाहते वहीं रथ स्वतः रुक जाता। यह यात्रा दिव्य चमत्कारों से भरी पड़ी है। जब रथ अरणोर गांव उदयपुर के पास पहुंचा तो पहिया मिट्टी में धंस गया। कितने प्रयास हुए पर रथ आगे नहीं बढ़ा। गुसाई जी समझ गए, यह स्वयं ठाकुर जी की इच्छा है, यही उनका नया धाम होगा। इसी स्थान पर दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा धाम, जिसका अर्थ है नाथ का द्वार। आज भी यहां ठाकुर जी की अष्टयाय सेवा, उनकी राजभोग छवि और उनका श्रृंगार संसार में अद्वितीय माना जाता है। यदि आप किसी कारण बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ या रामनाथ नहीं जा पाए तो चिंता मत करें। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का एक दर्शन धर्म मंडप के चारों धामों का पूर्ण फल प्रदान करता है। यह कोई कथा नहीं, यह गर्ग संहिता का सिद्ध मंत्र है। अंत में यही कहा गया है, सब धामों का सार श्रीनाथ जी। ऐसे दिव्य ज्ञान और भक्ति के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।